प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए आत्मा परियोजना द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। सिरमौर जिला भी इसका एक बेहतर उदाहरण बना है। जिले में प्राकृतिक खेती को व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। किसान प्राकृतिक विधि घनामृत और जीवामृत के उपयोग से रसायन मुक्त व स्वस्थ के लिए लाभदायक खेती कर रहे हैं। जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के निहालगढ़ में जसमीत कौर प्राकृतिक विधि द्वारा गन्ना, नींबू व पपीता उगा रही हैं। यही नहीं, इन फसलों से वे शक्कर, फलों का अचार, जैम और चटनी का भी उत्पादन कर रही हैं। जसमीत कौर व अन्य किसानों का कहना है कि प्राकृतिक रूप से तैयार उत्पादों की पैकिंग के लिए यदि सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ये उनके लिए काफी लाभकारी होगा। फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे खेत में आजकल नींबू हो गया, गन्ना हो गया, पपाया हो गया, अमरूद हो गया। हम इन चीज़ों को पहले जैसे हो गया मंडी में दे देते थे नींबू वगैरह, पर अब हम इन सारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बेच रहे हैं। जैसे नींबू का अचार बना रहे हैं, पपीते की चटनी बना रहे हैं, पपीते का अचार भी बना रहे हैं और गन्ने की शक्कर, गन्ने को हम क्रैशर पे नहीं सेल कर रहे हैं, उसकी शक्कर बना के हम उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं मार्केटिंग में, क्योंकि एक तो लोग अभी इतने अवेयर नहीं है नेचुरल फार्मिंग को लेके कि क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है बिल्कुल जहर मुक्त है। और अभी वैसे गवर्नमेंट ने हमें एसडीएम साहब ने एक परमिशन दी है, पांवटा ग्राउंड में कमेटी का ग्राउंड है वहाँ पे बैठने की, पर फिर भी जैसे अचार की पैकेजिंग का हो गया और कुछ ऐसी जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि जो हमें डिब्बे अचार के लिए डिब्बे की रिक्वायरमेंट है वो हमें परचेज़ करना पड़ रहा है लोकल मार्केट से। उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। या तो उस पर गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करवाए या किसी कंपनी से ऐसे कॉन्टैक्ट हो जाए कि हमें डायरेक्ट कंपनी से वो डिब्बे मिले। नींबू का अचार भी बनाती हूँ, पपीते का अचार भी बनाती हूँ, तो उसके लिए पैकिंग के लिए अगर हमारे को डिब्बों में सब्सिडी मिल जाए तो हमारे इनकम का साधन बन जाए। लेकिन अभी हम नए हैं, इसलिए हमें ना डिब्बों का भी पता नहीं होता और लोग हमसे ज़्यादा दाम ले करके हमें डिब्बे दे रहे हैं। तो हम अब रासायनिक खादों वाली सब्सिडी तो हमें मिलती नहीं, ना हम लेते हैं, क्योंकि हम अपने घर में पैदा करके बेच रहे हैं। तो सरकार जब एक किसान को एक बैग पे कम से कम 2500-3000 सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी जाती है फैक्ट्री वालों को, तो हमारे को तो हम वो चीज़ लेते नहीं। तो जब हमारा ये खर्चा कम हो गया तो इसकी जगह हमें पैकिंग के लिए जैसे डिब्बे हो गए, गत्ते की पेटियां हो गई और या छोटी मोटी मशीनरी हो गई, क्योंकि हाथ से तो अब इतना नहीं कर पाते। जैसे 5 बीघे बगीचे में हमारे पास नींबू कई क्विंटलों के हिसाब से है, कई क्विंटलों के हिसाब से पपीता है। तो इसका हम चाहते हैं कि हमारे को आगे बढ़ने के लिए सरकार सहयोग दे। आत्मा परियोजना के अधिकारी डॉक्टर साहेब सिंह ने बताया कि सिरमौर जिले में 7000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और अन्य किसानों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैकिंग मटेरियल पर अनुदान को लेकर उनकी उच्च अधिकारियों से बात हुई है। साथ ही पांवटा साहिब में जल्द ही ऐसे किसानों के लिए मार्केटिंग यार्ड खोलने की भी योजना है, जिससे ये किसान अपने उत्पादों का विक्रय आसानी से कर सकें। प्राकृतिक खेती के जो हमने सर्टिफिकेट अभी तक बना दिए गए हैं, 3776 किसानों को हम सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं। अभी हमारे पास करीब 7000 के आसपास किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, जिसमें से हमने 3776 को सर्टिफिकेट इशू कर दिया है और ये हमारी निरंतर प्रक्रिया चल रही है ताकि हम सभी को इस सर्टिफिकेट इशू कर दें, ताकि उनको किसी तरह की मार्केटिंग में दिक्कत ना आए। इसके अलावा जसविंदर को जी हमारे को ये इनकी रिक्वेस्ट है कि किसानों द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उस पे इनको और सहायता दी जाए, ताकि इनको प्रोडक्ट तैयार करने में दिक्कत ना आए। तो हम इसको हायर अथॉरिटी से बात करेंगे ताकि इनको जो गत्ता पैकिंग के लिए चाहिए या बोटल्स वगैरह की पैकिंग में जो मिल सकती है कुछ अनुदान मिल जाए। और मार्केटिंग के लिए हम मार्केट यार्ड बहुत जल्दी पांवटा साहिब में तैयार करके इनको देंगे, ताकि किसानों को मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए।